अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और एक अरसे बाद बराह रास्त आपसे गुफ्तगू का मुझे एजाज़ हासिल हो रहा है, शर्फ हासिल हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैंने बात करनी है, एक बड़े ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान इस गम में बराबर का शरीक है। जो कुछ हज़ारा में हुआ, मच में जो कुछ हुआ वो बड़ा तकलीफ दे है, लेकिन उसका एक आज नया पहलू जो सामने है वो ये है कि 11 जो अफराद जहाँ भाग हुए उनमें से 7 अफगानी थे। फिर आज मरियम भी वहाँ गई, बिलावल भुट्टो भी गए और बाकी लोग भी वहाँ गए। एक जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो मैयत वो रख के मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आए तो हम दफनाएंगे। अब इमरान खान क्यों नहीं जा रहे, इस पर मैं बात करूँगा कि उनके ना जाने की वजूहत क्या है। ज़ाहिर है इमरान खान भी दिल रखते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, गरीबों से मोहब्बत करते हैं, हमारी मुमलिकत के सरबराह हैं। ये कैसे मुमकिन है कि 11 लाशें गिर जाएँ और लवाहिकीन वहाँ बैठे रहें, वो ना जाएँ? वो ये बेहिसी, ज़ाती बेहिसी नहीं, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल वजूहात भी काम कर रही हैं। इमरान खान क्यों नहीं गए और कब जाएंगे, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन आज देखें, अफगानिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान को जो मुरासला भेजा उसमें उन्होंने कहा कि जो 11 लोग जाँ बाग हुए उनमें से 7 अफगानी थे और 4 पाकिस्तानी थे। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि जो 11 मैयतें हैं उनमें से 7 मैयतें अफगानियों की हैं, 4 पाकिस्तानियों की है। अब ये अफ़गानी वहाँ क्या कर रहे थे और कैसे हुए, इसके ऊपर देखें। सबसे पहली बात तो ये कि वो जो इलाका है वो कुछ इस तरह का है कि वहाँ पे अफ़गानी और जो बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है। और इन्हीं लोगों के चक्कर में दहशत गर्दों को भी उन इलाकों की एक्सेस हासिल हो जाती है और ये सारा वाक़या होता है। इस वाक़े का जो असर पड़ना है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको ख़राब किया जा सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन प्रोसेस जारी है। अमरीका वहाँ से अपनी फ़ौज निकालने के ऊपर तैयार है। दूसरी जानिब ये कि तालिबान जो हैं वो भी वहाँ पे ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं और एक पीस प्रोसेस जो है वो जा रहा है। पाकिस्तान उसका कस्टोडियन है। पाकिस्तान ने मेहनत करके दोनों फरीकों को आमने सामने बिठाया। ऐसे में मच में जो वाक़या हुआ और उसमें अफ़गानी भी जाँ बाग हुए, पाकिस्तानी भी जाँ बाग हुए, तो उससे पाक अफ़गान जो ताल्लुकात हैं उनमें एक दरार पड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं वो इस नतीजे पे पहुंची हैं कि भारत और एक कुछ ऐसे ममालिक जो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन ना हो, ये उनकी कार्रवाई है और ये पहली दफ़ा नहीं हुई। माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुई, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी हुई और हम बाकायदा उस गम में बराबर के शरीक हैं। जो शहीद हुए वो हमारे भाई थे, जो शहीद हुए हमारे बाजू थे, जो शहीद हुए इस पाकिस्तान के शहरी थे। वो बहनें जो वहाँ बैठी हुई हैं और वो कहती हैं कि कंधा देने वाला कोई नहीं रहा, हम उस गम में बराबर के शरीक हैं, हम उस दुख में बराबर के शरीक हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जो कुव्वतें शिया सुन्नी फसाद कराना चाहती हैं, शियों को शहीद करके, सुन्नियों को शहीद करके आपस में जो हमारे दरमियान नफरतें बढ़ाना चाहते हैं, ये उन लोगों की कार्रवाई है। उन लोगों की कार्रवाई है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फ़र्क पैदा करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों नहीं जा रहे। देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ गए, उन्होंने जाके उनको यकीन दहानी कराई, माजी में भी वो गए और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। अब दहशत गर्दी को रोकना इतना आसान नहीं है। आप जितनी मर्जी चेक पोस्ट कायम कर लें, कुछ भी कर लें, उस इलाके में मैं फिर बता रहा हूँ कि जब देखें ना 7 अफगानी भी इसमें जाँ बाग हुए हैं, वो भी किसी के भाई बहन थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस इलाके में अफगानियों का बगैर पासपोर्ट आना जाना बहुत आसान है, जिसका फ़ायदा दहशतगर्द भी उठाते हैं। मेरी इत्तलात ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले 48 घंटे में मस्जिद जाएंगे और जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान जब वहाँ जाएँ तो कोई इस तरह की बदमज़गी ना हो जिससे पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हो
یا ہمارے لیڈرشپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو، تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان کو سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ ابھی کلیئرنس نہیں دے رہے جانے کی، ادروائز عمران خان جانے کے لیے تیار ہیں، جیسے ہی سیکورٹی ادارے کلیئرنس دیں گے عمران خان بھی چلے جائیں گے۔ آخری بات یہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اس موقع پر سیاست چمکانے کے بجائے پاکستانی بن کے سوچیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہزارہ میں گرنے والی ایک لاش بھی پورے پاکستان کی لاش ہے، ایک شہید ہونے والا بچہ بھی پاکستان کا شہید بچہ ہے۔ اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان کو پرووک نہیں کرنا چاہیے، ان کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے اپنے بیانات سے، ان کے اندر احساس کمتری، احساس بے بسی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پوری قوم کو مل کر ایک آواز ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں اب دوبارہ کہتا ہوں کہ عمران خان اگلے 48-72 گھنٹوں میں اب وہاں کا دورہ کریں گے، جیسے ہی سیکورٹی ادارے کلیئرنس دیں گے عمران خان ان کے بیچ میں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔